लेकिन तुम तो अभी यूनिवर्सिटी में हो। मैं जानती हूँ, इसलिए तो कुछ दिनों के लिए लीव लेने वाली हूँ मैं। तुम ऐसे सिंगल मदर नहीं बन सकती। लेकिन क्यों नहीं बन सकती? तुम तो जानते हो कि मैं बच्चों को हमेशा से ही पसंद करती हूँ। अच्छा है ना, बिना पति के दाखिले के सास बहू के झगड़े से बचने के लिए बेहतर है। ठीक है, तो तुम पैदा कर लो। और वैसे भी तुम जो कुछ भी करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। शुक्रिया मेरे छोटे भाई। तो तुम श्यान जी को बताने वाली हो ना ये सब? हाँ जरूर, आखिर उसने मेरी जान जो बचाई थी। हाँ जरूर बताना मुझे श्यांगी, मैं तुम्हारे बच्चे का अच्छे से ध्यान रखूंगी। माँ, आप यहाँ क्यों आई? चले बाहर चलकर बात। क्यों मुझे छोड़कर शहर में अकेले ऐश कर रही हो, लोगों को लूट कर? माँ, ये आप क्या कह रही हैं? मैं क्या कह रही हूँ? शहर में 1 लाख की नौकरी कर रही हो और माँ को 1 रुपया नहीं भेजती है। तो सिर्फ पैसे के लिए यहाँ आई है? हाँ, पैसे के लिए आई हो तो क्या हुआ? बेटी का माँ को देना फर्ज बनता है। अरे वाह, हंसी आ रही है मुझे। तुम्हें पता क्या चला कि मैं अच्छे पैसे कमा रही हूँ? तुम्हें याद आ गए कि कौन कौन से फर्ज निभाने वाले रहते हैं। अरे मेरी माँ अब क्यों नहीं कहती कि बेटियाँ बोझ होती हैं, उनको अच्छे से ट्रीट करने की जरूरत नहीं? क्यों नहीं कहती कि बेटी ने फिर किसी दूसरे के घर चली जाना है और बुढ़ापे का सारा बेटा होगा? ओ, मैं तो भूल ही गई थी, बेटा तो तुमने भाड़े पे लिया है। अरे वो भाड़े का बेटा अपने माँ बाप को ढूंढ चुका है, अब तुम्हें अपने बुढ़ापे की टेंशन होने लगी ना? तुम रुको। अरे आओ आओ, देखो मैंने क्या चीज पाली है, कैसी बेटी मिली है मुझे लोगों। हे ऊपर वाला, तूने मुझे कैसी बेटी से नवाजा है। मैंने मौत को गले लगाकर इसको जन्म दिया और ये ऐसी कलमुही। हे ऊपर वाले, मुझे उठा ले। श्यांगशी, ये क्या हो रहा है? ऐसे भला कौन अपने घर का मामला ऑफिस में उठा लाता है? श्यांगशी, जल्दी से अपनी माँ को अपने घर भेजो, ये हमारे काम में खलल डाल रही हैं। देखते हैं अब तुम इस कंपनी में कैसे रह पाती हो। हे ऊपर वाले। सर माफ कीजिए, मैं भी शेनमिशियो की माँ को बाहर ले जाता हूँ। श्यांगशी, लोग तुम पर थू थू कर रहे हैं, देखती हूँ तुम मुझे आज पैसे कैसे नहीं देती। थू थू करते हैं तो करते रहें, उससे मेरा एक बाल भी बाका नहीं होगा। और रही बात पैसे की, वो तो एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी तुम्हें। श्यांगशी, तू एक नंबर की कुत्ती है। आखिर मुझे जन्म आपने ही दिया है, अगर आपको शर्म नहीं आती तो मुझे कैसे आएगी? तुम्हारी? अच्छा, मेरे पास और भी बहुत से तरीके हैं। ये सब तुम्हें कैसे पता चला? डरा दिया ना? 10 लाख जल्दी से दे दो, वरना मैं लोगों को बता दूंगी कि तुम बिना शादी के माँ बनने वाली हो। किसी को मत बताना। यहाँ क्या चल रहा है? पागल औरत। वो कुछ नहीं मिस्टर लू, मैं और मेरी माँ घर के मामले में बात कर रहे थे। वो 10 लाख है, मैं शहंशाही के लिए दे दूंगा। क्या सच में? लेकिन मिस्टर लू, क्या आप नहीं जानते इस रकम की कितनी ज्यादा कीमत है? मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हारे चेहरे से पता चलता है कि तुम नहीं चाहते कि सबको पता चले, इसलिए ये छोटी सी रकम मैं तुम्हारे लिए दे दूंगा। ये बैंक से मिल जाएंगे ना? और ये तुम रख लो, तुम्हारा शुक्रिया। ये लो तुम्हारी अमानत। आपको ये नहीं देखना? ये तुम्हारी चीज है, मैं क्यों देखूं? आपका शुक्रिया मिस्टर लू। क्या खूब है जो इतना छुपाती हो। 0 नंबर वाला एग्जाम पेपर।
तुम लूज हो घना। मुझे लगता है हमारी श्यांगी तुम्हारे लिए बहुत खास है, तो तुम श्यांगी का दहेज बनाने में भी मेरी मदद करोगे। ज्यादा कुछ नहीं, बस 80 लाख का आएगा। ताओ यदि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा असली नाम लेने की? हाँ, हिम्मत हुई तो क्या कर लोगी? मैं सिर्फ पूरा नाम ही नहीं लूंगी, बल्कि तुमसे पूछूंगी भी, आखिर क्यों तुम्हारे नाम के साथ ऐदी लगा हुआ है? और तुम लड़कों को तरजीह देने वाली बीमारी का शिकार हो, फिर मुझे क्यों सताती हो? मेरे पैसे तुम्हारी तो। मिस्टर लू, कृपया इस ताओ महिला को थाने ले चले और बताइएगा कि ये इंसानों की खरीदो फरोख्त करती है और उन्हें सरेआम धमकाती है। मैं नहीं जाऊंगी, नहीं नहीं। शनशागी, कितना टाइम हो गया? तुम ऑफिस क्यों नहीं आई अभी तक? मिस्टर लू, मैं ऑफिस आ गई हूँ। पर तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? मैं अभी आपको ढूंढने आने ही वाली थी, लेकिन अमेंडा जी ने मुझे अचानक एक बिजनेस ट्रिप पर भेज दिया। बिजनेस ट्रिप? तुम अभी कहाँ पर हो? ये कार अमांडा ने तुम्हें दी है? जी। ये बेकार बदबू कहां से आ रही है? मिस्टर लू, फिर भी आप जाना चाहते हैं? ज्यादा बातें मत करो, कार चलाओ। मुझे मैनुअल गियर वाली गाड़ी नहीं चलानी आती। हाँ? मिस्टर लू, आपको मेरे साथ चलने की जरूरत नहीं थी। मैं अकेले भी क्लाइंट को हैंडल कर सकती हूँ। क्या फिर तुम मैनुअल गाड़ी चला सकती हो? गाड़ी में पॉली बैग है क्या? क्या हुआ? जरा कंट्रोल करो। मैं गाड़ी किनारे पर रुकता हूँ। मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही। पानी पी लो। आपका शुक्रिया। पेट की बीमारी ठीक होने में वक्त लगता है। वापस जाते वक्त डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। दीदी, ये लीजिए पेपर। तुम्हारा शुक्रिया। अंकल, ये हुए कुल 2 रुपए। ओह, अरे तुमने इसे दीदी क्यों कहा और मुझे अंकल? आपका शुक्रिया अंकल। अरे मैं इतना बुढ़ा दिखता हूं क्या? क्या तुम्हें बच्चे पसंद हैं? मुझे पसंद है। मुझे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे बहुत पसंद हैं। मिस्टर लू, क्या आपको बच्चे पसंद है? मेरे हिसाब से बच्चे दुनिया का सबसे बेकार इन्वेस्टमेंट है। सालों की मेहनत करो और बाद में कोई लाभ भी नहीं मिलता। दुनिया के कोई भी माता पिता बच्चे पैदा करने को बुरा नहीं समझते। फिर बच्चे पैदा करने का क्या मकसद है? अगर तुम्हारा बच्चा शरारती निकला तो तुम परेशान होगी। क्या मिस्टर लू, आप सारी जिंदगी बच्चे पैदा नहीं करना चाहते? हाँ, कुछ ऐसा ही इरादा है। इतनी जल्दी फैसला मत सुनाओ। क्या पता कहीं तुमने बीज बो दिया हो और वो नन्हे नन्हे कदमों के साथ चलकर तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए। ऐसा करने की बिल्कुल भी संभावना नहीं है। अगर हुई तो मैं लूची बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करूंगा ऐसी नाजायज औलाद को। सेक्रेटरी शैन, क्या तुम मुझसे नाराज हो? ये ज्यादा हो रहा है मिस्टर लू। भला मैं कौन होती हूँ आपसे नाराज होने वाली? आप तो मेरे सरताज हैं। मिस्टर लू, रेड सिग्नल। मिस्टर लू, क्या आप पागल हो गए हैं? अगर मैंने आपके एक बात का उत्तर दे ही दिया तो क्या मुझे भी साथ लेकर मर जाएंगे? ब्रेक फेल हो गई है। क्या कहा? मुझे यही नहीं मरना। चिंता मत करो, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। मिस्टर लू, मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अंकल, 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 अंकल।
निकल। हेलो 120 लीमी रोड पर कार एक्सीडेंट हो गया है। या अल्लाह, डॉक्टर उनकी हालत कैसी है? मिस्टर लू, आज यांगसन ग्रुप की मीटिंग है। महेंद्र जी, मिस्टर लू का कार एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर अब क्या हुआ? मिस्टर लू आपको क्या हुआ है? उठिए ना, आके खोलिए अपने। मिस्टर लू, मैं आइंदा कभी भी ऐसी बात नहीं करूंगी। उठ जाइए ना। मिस्टर लो, मैं आपके बगैर नहीं जी सकती। मिस्टर लो, आप ठीक हो? तुम्हारी दुआ से मरा नहीं हूं मैं। तो वो कौन था? आपको कुछ नहीं हुआ, अच्छी बात है। क्या हुआ? मैंने सुना कि तुमने मुझे अंकल बुलाया। ये बात मैंने एक लड़की विद्यार्थी से सुनी थी जिसकी मैंने फाइनेंशियली मदद की। वो आप इतने बुढ़े जो हैं, इसलिए जुबान फिसल जाती है मेरी। तो सेक्रेटरी शैन इतनी दुखी होकर क्यों रो रही थी? क्या इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारे दिल के बहुत करीब हूँ? बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। सुनाते हैं। जरा सोचिए, हम दोनों एक साथ बिजनेस ट्रिप पर गए थे। आपको कुछ हो गया और मैं सही सलामत वापस आ गई, तो क्या मुझे लूशी ग्रुप छोड़ देता और इस शहर में मैं जी पाती? क्या बस इतनी बात थी? बिल्कुल नहीं मिस्टर लू, आप मेरे सीनियर हैं, हमारा ये भी रिश्ता है। तो क्या मैं भी पूछ सकती हूँ कि मिस्टर लू, आपने अचानक स्टीयरिंग क्यों घुमाया ताकि ड्राइवर को चोट लग जाए? इतना नहीं सोचा। बुढ़ा चूहा कहीं का। तो आप आराम करिए, मैं आपके लिए कपड़े खरीद कर लाती हूँ। शुक्र है आप खुद ही आ गई। मुझे आपको शुक्रिया बोलना था मेरी इतनी बड़ी तकलीफ हल करने के लिए। मैडम, वो शैंगशी नहीं मरी। क्या कहा? और उसके पेट के बच्चे को भी कुछ नहीं हुआ? क्या सच में? सोचा नहीं था कि वो हराम की पिल्ली इतनी सख्त होगी। चलो कोई बात नहीं, सख्ती काम नहीं आई तो क्या हुआ, हम नरमी से काम ले लेंगे। शैंगशी, श्यांगी, तुम ठीक तो हो ना? मैंने जानिया से सुना तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ तो मैं तुरंत चली आई। श्यांग, तुम मुझसे नाराज नहीं हो? श्यांगशी,
क्या तुम्हें मैं इतनी मीन लगती हूँ? संभल कर। जब तुम कुछ सालों पहले आग में फंस गई थी, मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। तब से तुम मेरी अच्छी दोस्त हो, और अब तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है। मैं फिर भी नाराज रहूं, ये अच्छी बात नहीं है। तो श्यांग श्यांग, तुम मेरे व्हाट्सएप दोबारा ऐड कर लेना। हाँ जरूर। तुम और बच्चा दोनों ठीक हो ना? तुम्हें कैसे पता चला? अरे ये मत पूछो कि मुझे कैसे पता चला, जैसे तैसे भी पता चल गया। वैसे तुम मुझे बताओ, क्या तुमने ये बात उसके पापा को बताई है? क्या कहा तुमने? सच में बता दिया? हाँ, शायद मुझे लगता है उसने ये बात सुनी नहीं है। तो अब तुम क्या करोगी? श्यांगी, तुम अभी इतनी छोटी उम्र की हो, तुम्हें अपने बारे में भी थोड़ा सोचना चाहिए। अगर तुमने एक नाजायज बच्चे को जन्म दे दिया तो आगे चलकर तुम्हारी शादी कैसे होगी? मेरी बात मानो और इसे गिरा दो। श्यांग श्यांग, मुझे पता है तुम मेरी भलाई चाहती हो, लेकिन वास्तव में मैं बस इस बच्चे को पैदा करना चाहती हूँ। शादी हो या ना हो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। अरे फिर भी तुम्हें अपने लिए सोचना चाहिए। तुम्हारा पेट इतना बड़ा हो जाएगा तो पढ़ाई कैसे करोगी, काम कैसे करोगी? और जब वो पैदा हो गया तो उसका खाना पीना कहाँ से लाओगी, उसे स्कूल कैसे भेजोगी, कैसे करोगी ये सब? इन सब समस्याओं के बारे में मैंने भी बहुत सोचा है, इसलिए मैंने पैसे जमा करने शुरू कर दिए हैं और मैं अपना बच्चा पाल लूंगी जरूर। श्यांग श्यांग, तुम इसकी फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। लेकिन मैं किसी भी सूरत में अपने बच्चे को मार नहीं सकती। चलो जैसी तुम्हारी मर्जी। अगर आगे जाकर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हुई तो मुझे जरूर याद कर लेना तुम। आखिरकार मैं भी तो बच्चे की गॉड मदर हूं ना। तुम्हारा शुक्रिया श्यांग श्यांग, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। वैसे तुम बताओ, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसा है? वो बिल्कुल ठीक है। कुछ दिनों बाद मैं तुम्हें उससे जरूर मिलवाऊंगी। वो आजकल काफी बिजी है। अच्छा, अगर तुम ऐसे कह रही हो तो मुझे कोई चिंता नहीं। हाँ, वैसे मुझे अपने बॉस को खाना देने जाना है, इसलिए अब मैं चलती हूँ। हाँ जाओ, बाय बाय। आइए मिस्टर लो और भोजन ग्रहण कीजिए। क्या ये खाने के भी लायक है? जनाब चख लीजिए ना, बहुत ही स्वादिष्ट है। कैसा लगा? अच्छा है ना? मैं जानती हूँ तुम जैसे अमीर लोगों ने कभी ऐसा रोड साइड खाना नहीं खाया होगा। बहुत दुख भरी बात है। वैसे हमारे घर के पास एक बहुत ही अच्छा ठेला लगता है, मैं जियानियन के साथ वहां जाती हूँ। अब तुम्हें क्या हो गया? मेरा पेट भर गया। मेरा पेट भर गया। वाकई इतनी जल्दी भर गया? ठीक है, फिर मैं खा लेती हूँ, जाया जरूर करना है। सेक्रेटरी शन, तुम कितनी बड़ी भुक्खड़ हो। ये इसलिए है क्योंकि तुम्हें कभी भूखे पेट नहीं रहना पड़ा। मैं गरीब थी, इसलिए मुझे खाने के लिए ऐसे काम भी करने पड़े जो मैं कभी करना नहीं चाहती थी। उस समय मैं पैसे बचाने के लिए जान ज्ञान के साथ एक ही पाव शेयर करते थे। ये इसलिए क्योंकि तुम्हारा बॉयफ्रेंड लाचार है, तुम्हें तकलीफ देने वाला। मेरा बॉयफ्रेंड कौन है? जियानियन। वरना और कौन? वो तुम्हारा सगा भाई तो नहीं है? हंस क्यों रही हो? मिस्टर लो, सच में आपकी कल्पना बहुत ज्यादा है। मैंने तो आज तक कभी किसी से प्यार नहीं किया है। अंकल, आप मत मरिएगा। लो भाईजान। आपका शुक्रिया मिस्टर लो।
मिस्टर लू, वो मुझे वॉशरूम जाना है। लू वाइचवांग, आखिर मुझे हुआ क्या है? क्या मुझे सच में इससे कहीं प्यार तो नहीं हो गया? शेन शांगची, तुम ये क्या करने वाली थी? जरा खुद को संभालो। उसके ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है। क्या ये वही कपड़े हैं जो तुमने चुने? जी हाँ, खास परिस्थिति थी ना, तो मिस्टर लू थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। कहाँ से खरीदे? हॉस्पिटल के सामने वाली छोटी सी दुकान से खरीदे हैं। आपको पसंद नहीं आए? अगर नहीं तो मैं इन्हें वापस भिजवा देती हूँ। किसने कहा मुझे पसंद नहीं आए? जी, मैं अभी मुड़ जाती हूँ। अच्छा, मैं बदल चुका हूं। आप दिख रहे हो बिल्कुल हैंडसम। लू भाई, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारा अचानक से एक्सीडेंट कैसे हो गया? अरे यार, मैं पूरी तरह से ठीक हूं ना। शंचागी, आप तो ठीक है ना? मैं भी बिल्कुल पूरी हूँ। अच्छा, जब मैं इसके साथ हूं तो इसे क्या होगा? अरे नहीं, सेक्रेटरी शेन, तुम्हारा फोन तो टूट गया है। मैं तुम्हें नया दिला दूंगा। क्या सच में? हाँ, और नहीं तो क्या। तुम्हें देने की जरूरत नहीं। हमारी कंपनी के एनुअल फंक्शन में सबको एक आईफोन मिलेगा। सच में? तुम फिक्र मत करो। चलो। नहीं, इतना बड़ा खर्च करने की भी क्या जरूरत है? शेन शांगची, बताओ कॉफी बनने में कितनी देर है? बन गई है, मैं लेके आती हूँ। कीजिएगा मिस्टर लू। ओ, ये तो सेक्रेटरी शेन है। अरे, मुझे दोपहर में क्लाइंट से मिलना है, तुम्हें इसका दाम देना होगा। तो चलो। कहाँ जाना है? लेकिन मुझे अभी काम है। हाँ, हाँ, हाँ। तुम्हारे पापा तुम्हें नहीं रोक सकते। रोज कोई काम नहीं है। अपनी कंपनी जाने के बजाय हमेशा यहाँ आ जाते हो। लू भाई, कपड़े कैसे लग रहे हैं? हाँ, बताओ ना। बहुत बदसूरत लग रहे हो। ये तो शेनशांगी ने दिलाए हैं। उसने तुम्हें कपड़े क्यों दिए? हमारी दोस्ती काफी अच्छी है तो तोहफा दिया उसने। जलन हो रही है? बचकाना। हाँ, तुम मतलब ही मत बनो। जलते हो लेकिन मानोगे नहीं। तुम्हारे कपड़े चाहे कितने भी कीमती ही क्यों ना हो, लेकिन शेनशांगी की दोस्ती के सामने कुछ भी नहीं है। मेरे ये कपड़े कैसे हैं? हाँ, ठीक ही है। सेक्रेटरी शेन ने दिया है। क्या सच में? तुम्हारे वाले कितने के हैं? ये मेरे 75 रुपए के हैं और मेरे 100 रुपए के हैं, समझे? बचकाना। आराम से जाना और बेकार में वापस मत आना। ये शेनमिशु बहुत ही होशियार है। लूजोंग को फंसाने के बाद अब जूशाओ के पीछे पड़ी है। हाँ, सही कहा तुमने। कौन जानता था कि शक्ल से भोली भाली दिखने वाली लड़की ऐसी ही होगी। मिस्टर लू, मैं तुम सभी को बात करने और चुगली करने के लिए पैसा नहीं देता हूं। अगर मैंने सेक्रेटरी शेन के बारे में एक भी शब्द सुना तो तुम सबको मैं कंपनी से बाहर निकलवा दूंगा। समझ गए ना? माफ कीजिएगा मिस्टर लू, हमसे गलती हो गई। चलो।
मिस्टर लू, क्या सब सही हो गया? मेरे साथ आओ। अब मुझे सब सच सच बताओ, आखिर ये सब क्या है? आपने मेरी चीजें क्यों छुई? अगर मैं आज इसे नहीं देखता तो क्या तुम मुझे कभी नहीं बताती? हाँ, मैं तुम्हें क्यों बताती भला? मैं इस बच्चे का बाप हूं, मेरा पूरा हक है इसके बारे में जानने का। तुम्हें किसने कहा कि ये तुम्हारा बच्चा है? मेरा नहीं है तो फिर किसका है ये? जो चाना होगा। वो बिल्कुल नहीं है। वो नहीं है तो फिर शेंजियानिन का? मिस्टर लू, आपकी सोच को तो सच में दांत देनी पड़ेगी। इसका मतलब यह है कि और भी लोग हैं